सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल ऑन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, ठीक है। So in the voltage doubler circuit shown in figure, the switch S is closed as t equals to 0. Assuming the diodes D1 and D2 to be ideal, comma, the load resistance to be infinite and the initial capture voltage to be 0. The steady state voltage across the capture C1 and C2 will be, options are VC1 10 volt, 5 volt, 10 volt, minus 5, 5, 10, 5, minus 10 volt. ये रहे आपके ऑप्शन और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फिगर है वो गिवन है, ठीक है। सो चूंकि आपको यहाँ पर क्लियरली गिवन है ये जो वोल्टेज डबलर सर्किट है, सो ये फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट कैसा है, इट इज फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग 2 डायोड एंड 2 कैपेसिटर, क्लियर है। एंड दूसरा जो अजम्पशन यहाँ से सीखना है, हमने बहुत सारी चीजें सीखनी है। लोड रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन को देख के ही बन जाते हैं। और अजम्पशन क्या लिया जाता है, द इनिशियल वोल्टेज कैप्चर का जो है वो 0 होना चाहिए, दैट मींस जो कैप्चर है वो चार्ज नहीं, यू हैव टू चार्ज, क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। नाउ देखते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, आई थिंक यही गिवन है ना, क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0, at t equals to 0, and for positive half cycle, for positive half cycle, ठीक है यहाँ तक। Now for the positive half cycle, the diagram is this is plus, this is minus, and how much is the maximum value? This is, if you compare this Vm sin omega t, then maximum value is 5 volt, 5 volt, okay। Now when switch is closed, then this is the capacitor. Now then current will flow from this to this, anode to cathode, then this diode should be on, this diode should be on, this diode should be on, and then this diode should be off because current is from cathode to anode, so this diode should be off, ठीक है बेटा यहाँ तक। then definitely the second capacitor is not charging, क्लियर है यहाँ तक। सो ये रहा आपका डायग्राम, एंड लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, दैट इज इनफाइनाइट, सो डोंट टेक दैट थिंग, दैट इज ओपन सर्किट, ठीक है यहाँ तक ना, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ना अब हम अपना जो केवीएल है वो स्टार्ट करते हैं। सो करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एनी एलिमेंट, आइदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, then this is plus minus, then it is VC1. Now if you apply the KVL, then 5 minus VC1 equals to 0, then VC1 equals to 5 volt. So VC1 is correct, the 5 volt. So from that 5 volt we can eliminate the option, so this option is wrong. Similarly this option is also wrong. So आपके जो given option है उसमें से A और B जो है बिल्कुल कैंसिल हो गया है, ठीक है यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट समझते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं। नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है बेटा यहाँ तक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखते हैं, पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी, बट कैपेसिटर डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज एंड देयर विल बी नो डिस्चार्जिंग पाथ। चेक करिए यहाँ पर जो चार्जिंग के समय अगर कैपेसिटर देखें टाउ इक्वल्स टू RC होता है, बट देयर इज नो R, दैट्स व्हाई इट इज 0, क्लियर है। अब डिस्चार्जिंग के लिए देखते हैं कोई पाथ अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो जो कैपेसिटर है वो बहुत देर में डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सो ये रहा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायग्राम, माइनस प्लस 5 वोल्ट, देन कैपेसिटर में कितना वोल्टेज स्टोर हो गया था, दिस इज 5 वोल्ट, एग्री। नाउ अब चेक करते हैं करंट विल फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस टर्मिनल, सो कैथोड टू एनोड, सो दिस इज ऑफ, दिस इज ऑफ, ठीक है यहाँ तक। आगे अगर मैं बात करता हूं, अब ये जो डायोड है, जो सेकंड वाला डायोड, दिस विल चार्ज बाय दिस पाथ, दिस विल चार्ज बाय दिस पाथ, क्लियर है यहां तक। सो दिस सेकेंड डायोड एंड कैपेसिटर विल टेक दिस पाथ। सो अगर हम यहां से समझें, ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, so current will go to this, so this is off, but current will follow this path,
क्लियर है यहां तक? सो जो D1 है वो ऑफ हो जाएगा, दिस इज ऑफ D1 एंड D2 विल ऑन बाय अ कैपेसिटर सेकंड। ठीक है बेटा यहां तक? सो इट इज योर D2 and this is your capacitor. So it is minus, it is plus, because capacitor will charge in a capacitor or in any passive element, the current will flow from plus to minus, higher potential to lower potential. So it is, according to me, it is voltage. So let it is VC2. Let it is VC2. Clear? Now apply the KVL. Apply the KVL. So we just apply the KVL. minus 5 plus VC2 equals to 0. So VC2 equals to 10 volt. According to our polarity. According to our polarity. Now both option are given. 5 volt plus 10 and minus. So ये जो ट्रैप बनाया गया है आपको क्वेश्चन गलत कराने का, उस ट्रैप से आपको क्या करना है, बचना है। Now अगर हम यहां समझे, according to the question the polarity is plus and minus. क्लियर है? सो मैं इसको VC2 और इसको VC2 क्वेश्चन का मान लेता हूं। सो यहां से अगर हम लोग देखें केवीएल लगाते हैं, सो माइनस VC2 प्लस से माइनस माइनस, देन प्लस से माइनस माइनस VC2 डैश इक्वल्स टू 0। सो VC2 डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ VC2। सो VC2 इक्वल्स टू डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है यहां तक? क्योंकि जो क्वेश्चन की पोलैरिटी है वो अलग है, बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगी उसकी पोलैरिटी अलग है। तो इंटेंशनली इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है कि जो बच्चा है क्वेश्चन की अगर पोलैरिटी ना समझ पाए और इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन पिक कर ले, सी, जो कि गलत है, बट एग्जैक्ट जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, -10 and +5, -10 and +5। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज D। सो यू विल गेट D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर इफ VI द इनपुट वोल्टेज इज Vm sin omega t, द आउटपुट वोल्टेज V नॉट फॉर RL टेंड्स टू इनफाइनाइट बिल V, ऑप्शन इज 0, Vm, 2Vm एंड -Vm। नाउ अगर हम सॉल्व ना करें इस क्वेश्चन को और इसको एनालाइज करें, जो हमने जो अपना लेक्चर्स पढ़े थे, थ्योरी जब हमने स्टार्ट की थी, उनको ध्यान से देखें तो क्या देखते हैं, अगर हमारे पास जो डबलर वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट होते थे, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, ठीक है, अगर ये हाफ वेव है, क्या है, अगर ये डबलर है, सपोज इट इज डबलर एंड डबलर में भी ये हाफ वेव है, इट इज हाफ वेव मल्टीप्लायर एंड फुल वेव। ठीक है बेटा, तो यहां एक डायोड प्लस एक कैप्चर होता था, यहां 2 डायोड प्लस 2 कैप्चर होते थे। अगर ये ट्रिपलर होता था देन वी हैव 3 डायोड प्लस 3 कैप्चर। अगर ये क्वाड्रपलर है, दैट इज 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, देन वी हैव 4 डायोड प्लस 4 कैप्चर। इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज 5 टाइम्स देन वी हैव 5 डायोड एंड 5 कैप्चर। ठीक है, तो यहां से मेरे को ये समझ में आ गया, जितने डायोड होंगे और जितने कैप्चर का पेयर होगा, वोल्टेज उतने ही टाइम्स इंक्रीज कर रहा होगा। सो अगर गिवन फिगर की बात करें, वी हैव 2 डायोड्स, 2 कैपेसिटर, then we have the output voltage as 2 times output voltage 3 times, and here output voltage is also 2 times, but problem is this, यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, बट यहां पर जो है वोल्टेज कंप्लीट साइकिल के लिए 2Vm मिलेगा। इसकी वजह से जो उसकी फिल्टरिंग एक्शन है वो अच्छा है एज कंपेयर टू हाफ वेव सर्किट। ठीक है यहां तक? सो ये जो गिवन सर्किट है उसका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, 2Vm। सो 2Vm देखिए कौन से ऑप्शन में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेटा क्या सही होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इन ए हाफ वेव वोल्टेज डबलर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C2 drops across the load during dash the fill in the blanks half cycle, and the capacitor is recharged up to fill in the blanks during फिर fill in the blanks the half cycle। ठीक है, ऑप्शन है आपके नेगेटिव 2Vm पॉजिटिव, Vm नेगेटिव, पॉजिटिव 2Vm नेगेटिव, Vm पॉजिटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ एनालाइज करना है और आपका जो आंसर है वो बहुत इजीली निकल आएगा। ठीक है बेटा, सो अगर मैं बात करता हूं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल,
फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करता हूं, देन इफ यू रिमेंबर द बेसिक थ्योरी ऑफ दिस थिंग, ठीक है, सो ये रहा आपका प्लस से माइनस सप्लाई वोल्टेज, दैट इज Vm, देन करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस वे, देन दिस डायोड D1 is on, D1 is on and the capacitor is charging, the capacitor C1 is charging and this is short path, this is shorted path. Now and current direction is this, so anode here है, cathode here है, तो ये diode off हो जाएगा, so this diode is off, okay, so this is your capacitor C2. Now there will be no charging, पहली साइकिल की जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, पहली साइकिल की जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें C1 चार्ज होगा अप टू व्हाट वोल्टेज, इट इज VC1, so just apply the KVL, Vm minus VC1 that is equals to 0, so VC1 equals to Vm, जैसा कि वहां गिवन भी है, अगर आप देखें ध्यान से वो गिवन भी है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूं, सेकेंड हाफ साइकिल, हम क्या कर रहे हैं बेटा जरा समझना, ये वेव फॉर्म है मेरे पास, ये जो इनपुट की वेव फॉर्म है, दिस इज इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इस वेव फॉर्म को एनालाइज करता हूं और इसमें थोड़ा सा एक और हाफ साइकिल को ऐड कर देते हैं, सो फॉर दिस साइकिल, फॉर दिस कंप्लीट साइकिल की मैं बात करता हूं, तो फॉर दिस ड्यूरेशन दिस द कॉन्सेप्ट। नाउ अगर मैं बात करता हूं इस साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करता हूं, तब देखते हैं क्या होगा, फिर फर्दर देखते हैं क्या होगा, एंड सो ऑन। नाउ क्लियर, सो फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है बेटा, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल अगर बात करें, देन पोलैरिटी गेट्स चेंजेस, सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस Vm। नाउ कैपेसिटर डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, सो कैपेसिटर जितने पे चार्ज हो गया था उतने पे चार्ज रहेगा, सो इट इज Vm प्लस टू माइनस, बट नाउ current will flow from this path, so this is off, now this is off, so D1 is now off, D1 is off, and D1 is off, then the direction of current will this, so D2 will on via the C2, D2 will on via C2, ठीक है, so this is your plus and this is your minus, and this diode is on, this is on, diode D2 is on, and this is your output. Now if you apply the KVL here also, then minus Vm, then plus of VC2, this is VC2, then VC2 equals to 0, I just apply the KVL in this way, so VC2 is 2Vm, जैसा कि वहां मेंशन भी है, एग्जैक्टली ये बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इन ए हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C2 ड्रॉप्स। अब होगा क्या, यहां पर जो है C1 चार्ज हुआ है बेटा, यहां पर C1 है अप टू व्हाट Vm वोल्टेज, यहां पर जो C2 है वो चार्ज हुआ है अप टू व्हाट 2Vm। जैसे ही ये नेक्स्ट साइकिल आएगी, देन इन दिस ड्यूरेशन C2 इज डिस्चार्ज, क्लियर है, यहां पर C2 क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, क्लियर है, पक्का है। देन हियर द C1 इज चार्जिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर जो C1 है वो डिस्चार्ज होगा, C1 डिस्चार्ज नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो पाथ अवेलेबल टू डिस्चार्ज इट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं। इन ए हाफ द वोल्टेज डबलर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C2 ड्रॉप्स अक्रॉस द लोड ड्यूरिंग व्हाट नेगेटिव साइकिल, in a half wave voltage doubler circuit the voltage across the capacitor C2 drops across the load during what, during positive half cycle, so this is positive half cycle, and the capacitor is charged up to what, 2Vm, it is charged up to what, 2Vm na, so it is 2Vm during the negative half cycle, ये negative half cycle, so during नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत मैनिपुलेट कर रखा है। अब देखिए पॉजिटिव 2Vm, नेगेटिव का है, पॉजिटिव 2Vm नेगेटिव इज गिवन इन सी ऑप्शन, सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस वोल्टेज मल्टीप्लायर measuring from the top of the transformer winding will provide multiples of Vm at the output, whereas the measuring of the output voltage from the
top of the transformer will provide dash multiples of the peak VM। मीनिंग क्या है? सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप इस ट्रांसफार्मर के टॉप से वोल्टेज को मेजर करोगे देन व्हाट विल बी द हैपन, इफ यू मेजर द वोल्टेज फ्रॉम बॉटम ऑफ दिस ट्रांसफार्मर देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, सो हम सिंपल क्वेश्चन को समझते हैं ना। अगर मैं टॉप से वोल्टेज को मेजर करता हूं, सपोज आई एम जस्ट हैविंग दिस वायर एंड दिस वायर, clear, then output voltage is what? VM plus 2 VM, that is 3 VM, and 3 VM is what? Odd number na, odd number, clear hai? Then if I measure the voltage from this end to this end, this is your output voltage, then 2 VM 2 VM, then it is 4 VM, and 4 VM is what? Even number. So for this question, when you measure the voltage from the top of the transformer, you will get voltage tripler. That is also called voltage tripler. It is called voltage tripler. And when you measure the voltage at the bottom, it is called quadrupler. ठीक है बेटा, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ वोल्टेज को इवन ऑड की टर्म से फंसा दिया, नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है? ट्रिपलर और क्वाड्रपलर हो सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑड एंड इवन, एंड ऑड एंड इवन इज गिवन इन व्हाट? ए ऑप्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ए। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ए। दैट मींस अगर हम बात करते हैं सर्किट में, तो एक ही सर्किट को हम डबलर, ट्रिपलर और क्वाड्रपलर की तरह यूज कर सकते हैं, बट हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम आउटपुट कौन कौन से टर्मिनल के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ C4 टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर। दैट मींस वो ये कह रहा है कि अगर हम वोल्टेज को इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में मेजर करें देन व्हाट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको? ठीक है, सो अगर आपको प्रीवियस याद है, फॉर द पॉजिटिव हाफ दिस वोल्टेज इज, दिस कैपेसिटर इज चार्जेस अप टू VM। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल अगर मैं बात करता हूं, देखिए मैं पहले तो वेव फॉर्म बना दूं कैसे कैसे ये चार्ज होते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, सो दिस इज योर द सप्लाई वेव फॉर्म। सो रेड वन इज चार्जिंग फॉर द पॉजिटिव हाफ up to VM. So C1 is charging up to 2 VM. Then C2 will charge. Up to 2 VM for this negative cycle. C2 is charging up to what? 2 VM. Then for the next positive half cycle of the input waveform, this capacitor is charging up to what? 2 VM. C3 is 2 VM. Then for the next negative half cycle of the input waveform, this C4 is charging up to 2 VM. ठीक है यहाँ तक बेटा? So it is 2 VM. So this is 2 VM. It is 2 VM and it is also 2 VM. Now what is the maximum value of the secondary is given? 5 volt. So this will be what? 2 VM na? So it is 10 volt. It is also 10 volt, but it is measuring from minus to minus. That's why it is minus 20 volt. So V0 is minus 20 volt. ये बात समझ में आ गई? तो आपको जो थ्योरी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कब ये VM तक चार्ज हुआ, कब ये 2 VM, ये 2 VM और ये 2 VM। क्लियर है? अगर हम यहां से बात करें तो ये वोल्टेज जो है ये कितना टाइम से इंक्रीज हुआ है? V0 is minus 4 into 5. So it is voltage is increasing 4 times. So it is quadrupler. ठीक है? If you measure the voltage at the top, at the bottom of the things, then it is quadrupler. Then you measure the voltage at the top, then it is tripler. Then answer is what? Minus 5 and 10. So it is minus 15. So it is 15 volt. Exactly, it is positive 15 volt. तो ये हो जाएगा voltage ट्रिपलर सर्किट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल गया है वो क्या निकल गया है? minus 20 वोल्ट। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड इन ए वोल्टेज डबलर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर को डिजाइन कर लेते हैं। सो इट इज हाफ वेव वोल्टेज डबलर, दिस डायोड, देन दिस डायोड,
and there will be a capacitor. ठीक है बेटा यहाँ तक ना, there will be output voltage. Now अगर मैं पॉजिटिव हाफ के लिए सर्किट को एनालाइज करता हूं, then for the positive half cycle, ठीक है, for the positive half cycle this is C1, C2, D1 and D2. So for the positive half अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, then it is plus minus, then it is capacitor is charging, this diode is on, and this diode is off, and this is your capacitor C2. So अगर यहाँ बात करता हूँ, कैपेसिटर तो चार्ज हो जाएगा up to Vm तक, clear है, because it is Vm. So if you apply the KVL, Vm minus Vc1 equals to 0, then Vc1 equals to Vm. ठीक है, बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, बट अभी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, अगर डायोड आइडियल है देन डायोड इज 0, ठीक है। अब अगर यहां पर देखें अभी तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, पर अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस प्लस Vm, देन दिस कैपेसिटर इज चार्ज अप टू व्हाट, Vm, देन दिस डायोड विल बी ऑफ, ठीक है बेटा, एंड दिस डायोड इज नाउ ऑन एंड दिस इज योर कैपेसिटर, ठीक है यहां तक। सो अगर हम बात करते हैं अब इस डायोड जो VD2 है वो भी 0, बट देयर विल बी VD1, बट हाउ इट इज पॉसिबल, चेक करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस डायग्राम को इसको KVL लगाता हूं, पहले तो Vc2 के लिए माइनस प्लस Vc2, सो माइनस Vm प्लस Vc2 इक्वल्स टू 0, सो Vc2 इक्वल्स टू 2Vm, ठीक है यहां तक। अब अगर यहां पर मैं KVL लगाता हूं, देन इट इज प्लस माइनस, सो माइनस VD1, इट इज VD1 ना, VD1 प्लस ऑफ Vc2 इक्वल्स टू 0, देन Vc2 इक्वल्स टू VD1, दैट इज 2Vm. सो ईच डायोड इज हैविंग हाउ मच वोल्टेज, 2Vm. क्लियर है, ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन कहां अवेलेबल है, बी ऑप्शन में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है यहां तक।